6 महीने तो लग गए। आप लोग भी जान रहे हैं कि बीजेपी का आरोप इन्होंने इतना भयंकर लगाया था भ्रष्टाचार का, जो कि 6 महीना ये लोग खोजते रह गए मगर साबित तो कुछ हुआ नहीं। इसी से आज हमारे सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने पूरी आवाज को रखेगा। तो संजय सिंह शेर हैं, मजबूती के साथ गरीबों मजलूमों की आवाज़ को रखने का काम करते हैं। और हम लोगों ने दिल्ली में माननीय सांसद जी के लिए लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे साथ में जिला अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति जी लाठी खाए, अजीत भैया लाठी खाए, और हमारे साथ रामविलास तिवारी जी थे, उन्होंने भी लाठी खाए, लखनऊ में लाठी खाए, सुल्तानपुर में लाठी खाए। तो बात इस बात मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को जमानत दे दी है। जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वार्ले की पीठ ने मंगलवार को 6 महीने से जेल में बंद संजय सिंह को जमानत दे दी है। जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी सुल्तानपुर यूनिट की कार्यकर्ताओं ने डाकखाना चौराहे स्थित कैंप कार्यालय पर एकत्र होकर एक दूसरे को लड्डू खिलाकर बड़े ही धूमधाम के साथ अपने नेता की रिहाई पर जमकर जश्न मनाया। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति के नेतृत्व में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से न्यायपालिका का आभार प्रकट किया गया। इस मौके पर क्या कुछ कहा कार्यकर्ताओं ने, आज सुनते हैं पूरा वीडियो। आयोजन आज किया गया, आज इसलिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है कि आज ही हम लोग को पता चला है कि हमारे सांसद संजय भैया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मंजूर हो गई है। क्या कहेंगे इस मौके पर? इस मौके पे क्या कहेंगे, हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा आज का दिन है। सुप्रीम कोर्ट का हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं, जिन्होंने इतना अच्छा निर्णय हम लोग को दिया। अभी हमारी महारैली हुई थी, आपने देखा ही होगा दिल्ली में किस कदर और किस तरह एकजुट होकर सबने हमारे आम आदमी पार्टी का सहयोग किया। और आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से आज माहौल है बीजेपी का। किसी को ये विश्वास ही नहीं था कि एंड वक्त पर जब इलेक्शन हमारा करीब है और हमारे संजय भैया को इस तरह से सुप्रीम कोर्ट से इतना बढ़िया न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोग बहुत ही, हमारे देश में आज खुशी और उल्लास का दिन है कि आज इतनी बड़ी हमारे सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के सांसद संजय भैया को जमानत की मंजूरी दी है। क्या कहेंगे, 6 महीने लग गए जमानत मिलने में? देखिए 6 महीने तो लग गए। आप लोग भी जान रहे हैं कि बीजेपी का आरोप इन्होंने इतना भयंकर लगाया था भ्रष्टाचार का, जो कि 6 महीना ये लोग खोजते रह गए मगर साबित तो कुछ हुआ नहीं। इसी से आज हमारे सुप्रीम कोर्ट की अदालत ने इतना बढ़िया न्याय दिया कि उनको जमानत मंजूरी मिल गई। आपके नेता अरविंद केजरीवाल भी इसी मामले में, देखिए उनको भी धोखाधड़ी से फंसाया गया। सभी बड़े नेता को इन्होंने फंसाया, हमारे अरविंद केजरीवाल जी को ही फंसाया, काफी लोगों को फंसाया। जिस तरह 6 महीने के इंतजार से हमारे आज सांसद संजय भैया को रिहाई मिली है, इस तरह हम लोग सब आज इस उम्मीद से बैठे हैं कि हमारी देश की जो न्याय है वो एक अच्छा ही न्याय देगी और हमारे केजरीवाल जी को भी और जितने भी बड़े नेता जो बंद हैं उनको सही टाइम आने पर जरूर छोड़ेगी। इससे पहले 2 साल करीब हो रहा है, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हैं इस मामले को लेकर के, कई मामलों को लेकर के, वो 2 साल हो गए, अभी तक उनको जमानत नहीं मिली। देखिए 2 साल तो हो गए हैं, अब ये जमानत उनको क्यों नहीं मिले, उनके पीछे वो क्या सोच रहे हैं, बीजेपी वाले या कोर्ट वाले क्या ऐसा ढूंढ रहे हैं जो उनको अभी ये मिल ही नहीं रहा है। जिस तरह हमारे संजय भैया को इन्होंने छोड़ दिया 6 महीने के बाद, उस तरह उनको भी राहत मिलेगी, पूरी आम आदमी पार्टी को राहत मिलेगी। क्या कहेंगे इस मौके पर? हम यही कहेंगे कि आज देश का जो माहौल है, आप कल हमारे सांसद संजय भैया का अगर बेल पे तो छोड़ ही दिया गया उन्होंने, कल ये आपको नजारा उनके घर पे आपको मिलेगा, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश से ये हमारे संगठन पे आया है कि सभी को एकजुट होकर हमारे सांसद संजय भैया के घर पहुंचना है। और ये सारी मीडिया और हमारे उत्तर प्रदेश के जितने लोग हैं कल देखेंगे। बीजेपी जो चाहती थी कि इलेक्शन के करीब आते आते उनको रिहाई ना मिल पाए, मगर आज हमारे न्यायालय का इतना अच्छा ये आदेश आया है जिससे दिल खुश हो गया। हमारी पूरी देश की जनता इनसे बहुत ज्यादा खुश है और यही हम चाहते हैं कि यही हमारे पूरे जितने भी मंत्री जितने लोगों को बंद किया है सबको न्याय देंगी और बहुत अच्छा ही न्याय मिलेगा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। आज इस वाक्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सही सिद्ध कर दिया कि सत्य को आप परेशान कर सकते हैं, पराजित नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए आज बेदाग एक अच्छी छवि के संघर्षशील नेता हमारे माननीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दी है। कितने दिन तक, 6 महीने तक जो है वो जेल में रहे, इसको लेकर क्या कहेंगे? 6 महीने वो जेल में रहे, इस बात का हमें दुख है कि हमारे राजनैतिक कार्यों में इतनी गुणवत्ता खराब हो चुकी है कि जो आपके विरोध में रहेगा उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए ये भाजपा मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है। और इसका उदाहरण आपको देखना हो, जैसे आप सब तो पत्रकार बंधु हैं, पूरे भारत में नज़र रखते हैं, जितने भी भ्रष्टाचारी नेता जिनके ऊपर ईडी की जांच चल रही थी, वो सारी जांचें उसी दिन समाप्त हो गई जिस दिन वो नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए।
बार बार आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के ऊपर ये दबाव डाला जा रहा था कि वो जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें, अन्यथा उन्हें जेल में भेजा जाएगा। एक अनैतिक तरीके से हमारे आम आदमी पार्टी के सभी माननीय वरिष्ठ नेताओं को जेल में बंद करने का कुचक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया, लेकिन ये षड्यंत्र उनका कामयाब नहीं हो सकता है, क्योंकि सत्य को आप कभी हरा नहीं सकते। संजय सिंह जी की अगर रिहा होते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी उभर करके आएगी इस बार, क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी है सर पर? देखिए, ये हिंदुस्तान की जनता एक एक चीज़ों को देख रही है और समझ रही है। जैसा कि आज सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आपने 6 महीने से संजय सिंह जी को गिरफ्तार करके बंद किया हुआ है, इनके खिलाफ एक भी सबूत आपके पास नहीं है और आप 2 बजे तक इनके खिलाफ जो भी साक्ष्य आपके पास है वो हमारे पास प्रस्तुत करें। 2 बजे ईडी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे ये सिद्ध हो सके कि संजय सिंह किसी ही षड्यंत्र में शामिल हैं, और इसी आधार पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने संजय सिंह जी को जमानत दे दी। तो आप खुद ही समझदार हैं, अगर एक देश का सर्वोच्च न्यायालय ये कह रहा है कि आप अभी तक कोई भी साक्ष्य नहीं दे पाए, तो अब उसके आगे हम क्या बोलें? इसका मतलब है कि आप षड्यंत्र करके तमाम उन वरिष्ठ नेताओं को, किसी भी पार्टी के हो, वो किसी भी दल के हो, जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं, समाज के अंतिम व्यक्ति को वो उनका स्तर बढ़ाना चाहते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों में गिरफ्तार कर रही है, जेल भेज रही है और फर्जी जांच करा रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है, बहुत बहुत बधाई उनको भी और बहुत धन्यवाद उनको भी, जो सही उन्होंने जो सही निर्णय दिया है। असत्य पे सत्य की जीत हुई, इसलिए बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे, 6 महीने से अंदर थे, जेल में थे, इस मामले को लेकर? जब ये दिल्ली के चुनाव, जब 3 बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल जी, इनके बहुत बड़ी ईर्ष्या हुई, इसलिए किसी न किसी तरीके से ईडी सीबीआई के माध्यम से इनको डराया धमकाया एवं अंदर किया गया। माननीय संजय सिंह पंजाब के प्रभारी रहे, उन्होंने 52 सीटें दिलाई आम आदमी पार्टी को, इससे जो उनको ज़्यादा ईर्ष्या हुई। फिर हमने दिल्ली में जीते, फिर वहाँ गुजरात में 16 पॉइंट कुछ हमारा वोट बैलेंस बढ़ा, वहाँ भी हमारे विधायक बने, इसलिए उनको ईर्ष्या ज़्यादा हुई। तो रामधारी सिंह दिनकर लिखा है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, कभी भी ईर्ष्या उनके मन से नहीं जाएगी। माननीय मोदी जी को आम आदमी पार्टी ईर्ष्या उनकी बनी रहेगी। जिस तरह से सुबह आरोप लगाया आपकी पार्टी के नेता आतिशी जी ने कि उनके साथ ही 4 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, ऐसे में अब उनकी संजय सिंह जी की रिहाई क्या कहेंगे? उनके तो रिहाई जो 4 अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया, नहीं 4 उन्होंने राघव चड्ढा जैसे नेताओं के साथ गिरफ्तारी की बात कही कि आतिशी और उनके साथ 4 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है, और उनको ऑफर भी मिला कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लें, नहीं तो उनकी गिरफ्तारी होगी। क्या कहें? तो माननीय मोदी जी सब कुछ करा सकते हैं, कोई ऐसा नहीं, सब कुछ करा सकते हैं। वो सारी नेताओं को बंद करा सकते हैं, कार्यकर्ताओं को बंद करा सकते हैं, गठबंधन के सभी जो भी हैं पदाधिकारी, वो भी शीर्ष नेताओं को वो भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं मोदी जी। नहीं, ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे भाई, उनके अंदर कुछ ना कुछ मिलेगा, ढूंढेंगे, प्रयास करेंगे, नहीं मिला जबरदस्ती ढूंढेंगे, प्रयास के झूठा आरोप लगाएंगे, झूठा आरोप लगाएंगे निश्चित रूप से। आज एक लोकतंत्र की जीत हुई है। माननीय राज्यसभा सांसद जो कोर्ट का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, यह सराहनीय है। कहीं न कहीं जब से भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार आई थी, लोगों में एक भय पैदा हो गया था कि देश का जो संविधान है वो खतरे में है। उस भय को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि संविधान से देश चलेगा, आपकी तानाशाही से नहीं चलेगा। आज माननीय राज्यसभा सांसद जी को जमानत मिली है। हमारे जो साथी हैं, पूरे देश की जनता, एक खुशी का माहौल है। क्या लगता है कि अभी जैसे कि अरविंद केजरीवाल जी अंदर हैं, सत्येंद्र जैन अंदर हैं, इनको भी जमानत मिल सकती है? बिल्कुल, इनको भी जमानत मिलेगी। मैं तो कह रहा हूँ लोकतंत्र जीने का। अभी हमारे साथी ने इस बात को कहा कि सत्य परेशान हो सकता है,
मगर उसको हराया नहीं जा सकता। तो आप तानाशाही करके लोकतंत्र को कुछ समय के लिए अपनी ईडी और सीबीआई का, मैं कह रहा हूँ डायरेक्ट इस बात को कह रहा हूँ, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर आप लोगों को परेशान कर सकते हो। अरविंद केजरीवाल को उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया, संजय सिंह को क्यों गिरफ्तार किया, सत्येंद्र जैन जी को क्यों गिरफ्तार किया, मनीष सिसोदिया जी को क्यों गिरफ्तार किया? इसलिए किया कि इस 7 सालों में राष्ट्रीय पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई, 2 राज्यों में गवर्नमेंट बन गई, सरकार बन गई, और देश में इतने कम समय आज़ादी के बाद कम समय में उभरने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी है। तो मोदी जी को डर है, तमाम पार्टियां तो पीछे छूट गई, मगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं इतने कम समय में बहुत तेज जनता के दिलों में राज कर रही है। आप सबके बीच में अब संजय सिंह होंगे जल्द ही, ऐसे में क्या लगता है एक नई ऊर्जा के साथ आप चुनाव लड़ेंगे, दो लोकसभा का चुनाव? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। अब मैं तो कह रहा हूँ, जब से सांसद में सत्र चल रहा था, कोई नेता ऐसा था ही नहीं कि पूरी गर्जना के साथ पूरी आवाज़ को रखेगा। तो संजय सिंह शेर हैं, मजबूती के साथ गरीबों मजलूमों की आवाज़ को रखने का काम करते हैं। और हम लोगों ने दिल्ली में माननीय सांसद जी के लिए लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे साथ में जिला अध्यक्ष ब्रजेश प्रजापति जी लाठी खाए, अजीत भैया लाठी खाए, और हमारे साथ रामविलास तिवारी जी थे, उन्होंने भी लाठी खाए, लखनऊ में लाठी खाए, सुल्तानपुर में लाठी खाए। तो बात इस बात की नहीं है, ये डरे नहीं, ये मजबूती के साथ संजय सिंह के साथ, अरविंद केजरीवाल जी के साथ, मनीष सिसोदिया जी के साथ, सबके साथ खड़े हुए।